जब मैं आपसे मिलता हूं स्ट्रीट वेंडर से तो दिल में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। देखो, अगर सबसे बड़ी समस्या आज कोई है तो वो है रोजी रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला। दुनिया में जीना है तो पैसा चाहिए, पैसा के लिए आजीविका चाहिए। और मेरी कोशिश है कि आजीविका के साधन लगातार जुटाते चले जाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जरूरी नहीं है कि काम शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी। बड़े बड़े लोगों ने भी छोटी पूंजी से काम शुरू किया। और जैसा हमने अभी देखा, पिंकी ने सिलाई के बारे में बताया तो रामचरण ने टी स्टाइल से कैसे अलग अलग चीजें खरीद के, नमकीन बिस्किट से लेके और पूजन सामग्री तक अपनी दुकान में भरी। और वीरेंद्र ने बताया कि पहले सब्जी थी, अब फल भी है और आइटम बढ़ाते जा रहे हैं वो। तो एक छोटी पूंजी से भी शुरू करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे वीरेंद्र की आमदनी अब हो गई 15,000 रुपया, 500 रुपया रोज कमा लेते हैं। तो किसी की 8-9 हजार है, जिनकी 8-9 हजार है कल 10,000 होगी, 12,000 होगी। तो हमको सबको हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रख के सरकार की योजनाएं पता करके और फिर काम धंधे में लगना चाहिए। जो करना चाहता है वो कभी फेल नहीं होता, रास्ता निकलता ही है। और काम धंधे के लिए रास्ता निकले, इसलिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना बनाई है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने शहरी पथ विक्रेता योजना बनाई कोरोना काल में। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि अपने गांव में रहने वाले, अब ढोलखेड़ी चौराहे पे 2, 5, 10, 10, 12, 15 गांव के लोग आते हैं, वहां दुकान खुल गई तो काम चल गया। छोटी छोटी गुमटी रख के, दुकानें रख के या फुटपाथ पे बैठ के सामान बेचते हैं प्रदेश भर में लोग। कई कस्बे ऐसे जहां बाजार लगते हैं, छोटे गांव के लोग कोई बड़े गांव में सामान खरीदने आते हैं। अब वैसे में अगर दुकान लग जाए तो आराम से रोजी रोटी चल जाए। मैं जगह जगह जाता था, आवेदन देते थे लोग, तो दिमाग में यह बात आई कि अगर 10,000 रुपया इनको मिल जाए तो इस 10,000 रुपये से इनकी दुकान चल जाएगी। अच्छा, काम भी छोटे छोटे काम, कोई चाय की गुमटी चला रहा है, कोई पान की गुमटी, कोई सब्जी की दुकान, कोई फल की दुकान, कोई जूता में पॉलिश करने का, सीने का काम कर रहा है, कोई कपड़े की सिलाई कर रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई बढ़ईगिरी का काम कर रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, छोटे छोटे किराने की दुकान। इतनी चीजें हो सकती है। आप अपना दिमाग लगा के और भी काम धंधे सोचो खूब, कि थोड़ी पूंजी मिल जाए तो हमारी गाड़ी फिर चल निकलती है। और एक ही लक्ष्य हमारा है, आप बेरोजगार ना रहें और केवल मजदूरी काय को करें। मेरी कई बहनें जो मजदूरी करती थी, लेकिन आजीविका मिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब काम धंधा शुरू कर दिया उन्होंने। अपना कोई काम शुरू हो, और अपना काम शुरू करने के लिए पहले पैसा चाहिए, इसलिए ये योजना बनाई। अब किसी ब्याज पर पैसा देने के वाले के पास पहुंच जाओ तो मार ही डालता पठानी ब्याज। अगर 10,000 रुपया दिए तो पता चला कि 1,000 रुपया ज्यादा हर महीने ले ले, तो जितने कमाओ ब्याज में ही निकल जाए। ब्याज पैसा देने वाले भी हैं,
लेकिन खून तक चूस लें, कई बार ऐसी हालत हो जाती है जितना कमाया नहीं ब्याज में ही लग जाए। ऐसे में अगर ब्याज सरकार भरवा दे, मामा भरवा दे, और सेपरेट बैंक पैसा दे दे, तो फिर काम धंधा चल निकलता है। जितनी मेहनत करते हैं उतनी कमाई होती है, और उससे हम दुकान भी बढ़ा सकते हैं, काम भी बढ़ा सकते हैं, और उससे मूल चुका भी सकते हैं। और इसलिए यह योजना बहुत पॉपुलर हुई है। मैं विभाग को भी और बैंक के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। आज 40,000 भाई बहनों को 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं। इन 40,000 की रोजी रोटी की गाड़ी चल निकलेगी। अगले महीना फिर आएंगे हम देने, लगातार नए नए लोग जुड़ते जाएं, छोटे छोटे काम धंधों का जाल बिछ जाए। और एक बात और, प्रधानमंत्री जी ने कही, लोकल को वोकल बनाओ। अपने यहां आसपास जो चीज बिक सके वो खरीद के बेचे, और हम जो बना सकते हैं बना के बेचे। कई तरह की चीजें, जैसे हमने कहा कि भाई कपड़ों की सिलाई का काम है, स्कूल की यूनिफॉर्म, अभी चाहे तो बड़ा ठेकेदार भी सी सकता है, लेकिन एक सिलाई अगर घर में रख के, आजीविका मिशन के भवन में रख के कोई बहन सिएगी और उसकी 5-7-8 हजार रुपये आमदनी हो जाएगी, तो मेरी उस बहना की जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए तय किया कि यह ठेकेदार नहीं सिएगा, ये बहनें सिएंगी। पोषण आहार के कारखाने बहनें चलाएंगी। अब एक नहीं, धीरे धीरे कई काम। देखो, एक तरफ बड़े बड़े लोग सारे ठेके हत्या लें जी, तो गरीब क्या करेगा? इसलिए गरीब को सहारा देना जरूरी है। और इसलिए एक मध्य प्रदेश में मेरी कोशिश रहेगी, जो काम छोटी दुकानों पे, फुटपाथ पे हो सकता है, बिक सकता है, कम से कम वो काम बड़े लोगों के हाथ में ना जाए। बड़े उद्योगपति, अरबपति उस काम में ना रहे, उसमें तो गरीब को रहने दो भाई। 4 पैसे उनको कमाने दो, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका पेट भी भरने दो, उनको पढ़ने भी दो। और इसलिए लगातार ये कोशिश जारी रहेगी। स्ट्रीट वेंडर जैसी और योजना, मेरे वित्त मंत्री आज यहां बैठे हुए हैं, और स्वरोजगार की योजनाएं बनाना है भाई। कैसे पैसा उपलब्ध करा पाए ताकि काम धंधा करके अपने बेटा बेटी बहनें अपने दम पर अपने काम धंधे को आगे बढ़ा के इज्जत से, शान के साथ जिए। और ये हो गया तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और इसलिए ये पथ विक्रेता जैसी योजना बनाई। आगे तय करना है कि बड़े लोग छोटे धंधों में तो नहीं आए कम से कम। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, इस तरह के अनेकों प्रयास हम कर रहे हैं। स्वरोजगार की और योजना बनाएंगे, ग्रामीण पथ विक्रेता तो चलेगी, इसके अलावा और योजना बनाएंगे, समूहों को और ताकतवर बनाएंगे। और एक काम करना है, एक जितने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता है उनका रजिस्ट्रेशन करके और उनको आइडेंटिटी कार्ड देना है, पहचान पत्र देना है सबको। यह काम आपको करना है ग्रामीण विकास विभाग। अरे हम भी कुछ हैं, इज्जत से कमाते हैं। हमारा पहचान पत्र होगा, आइडेंटिटी कार्ड। रजिस्ट्रेशन के बाद यह पैसा दिलाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। और एक काम और मैं सोच रहा हूं, काम धंधे के लिए अगर थोड़ी ट्रेनिंग और मिल जाए, प्रशिक्षण और मिल जाए, तो अभी तो हम करते ही हैं, हमारा काम और निखर जाए।
तो ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ट्रेनिंग देने का भी अभियान शुरू करना है आपको, ताकि हम और बारीकियां समझा सके कि कैसे आपका काम धंधा चल सकता है, बढ़ सकता है। तो इस अभियान को भी शुरू करना है। शहर हो, गांव हो, कस्बे हो, गरीबों को भी इज्जत से जीने का हक है। वो इज्जत के साथ जिए। ये पहचान पत्र होगा तो कोई परेशान ना करे, इसका इंतजाम किया जाएगा। और नहीं तो ठेला पे सब्जी बेच रहा है, आया कहीं गए, हट यहां से वहां हटा। अरे गरीब की भी तो इज्जत होती कि नहीं होती? फुटपाथ पर सामान बेच रहे हैं तो इज्जत से बेच रहे हैं साहब, मेहनत की खा रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, खून पसीने की खा रहे हैं अपने। इसलिए मैंने शहरों में भी निर्देश दिए, गरीबों को कोई परेशान ना करे, उनको बिजनेस के लिए बैठने की जगह चाहिए, गुमटी चाहिए। आगे आने वाले समय में हम ग्रामीण विकास विभाग से ऐसी व्यवस्था बना दें। पहले हमने ग्रामीण हाट बनाए थे, कोई और एक बार फिर से प्लान करें कि गुमटी में भी पैसा नहीं लगाना पड़े, और उनको विकसित करके और वो आवंटित कर दें कि हाँ सामान रखो और बेचो, तो और आनंद आएगा। इसमें और क्या इनोवेशन कर सकते, नई चीजें कर सकते, वो सोचो। शहर में, गांव में इज्जत से ऐसे स्थान बनाने चाहिए जहां हमारी चाहे आजीविका मिशन की बहनें हो, चाहे ग्रामीण पथ विक्रेता हो, चाहे शहरी पथ विक्रेता हो, अपने सामान की बिक्री कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी की लड़ाई बहुत कठिन होती है। जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम चाहिए, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था चाहिए, और ये सब होता है रोजगार से। रोटी के लिए 1 रुपया किलो गेहूं चावल। कोशिश ये है कि 3-4 साल में कोई गरीब बिना छत के ना रह पाए, सबके पक्के मकान बन जाए। अभी अभियान जारी है, लगातार मकान बनाते जाएंगे। और गांव की बहनों को एक खुशखबरी और, पीने का पानी हैंडपंप से भरते हैं। अभी आधे प्राण हैंडपंप चलाने में निकल जाए, लाइन लगा के खड़े, और गर्मियों में तो पानी नीचे चला जाए तो बार बार हैंडपंप से लटकना पड़ता है। और पानी भी भरवाती तो बेटों से थोड़ी भरवाती हूं, बेटियों से ही भरवाती हूं, भांजियों को ही परेशान करती हूं, ला भल्ला पानी। तो अब यह तय किया है हर गांव में पाइपलाइन डाल के और घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोंटी खोलें तो पानी झरझर आ जाए और गुंड गगरा भर जाए। 3 साल लगेंगे। इस साल लगभग हम 26 लाख घरों में नल कनेक्शन देंगे। योजना बनती जाएगी और पानी गांव में घर में पहुंचता जाएगा। अब अगर पानी घर में आए, गैस का चूल्हा आ जाए, घर बन जाए, उसमें शौचालय भी हो, रसोई भी हो, घर में बिजली हो, तो जिंदगी थोड़ी आसान बन जाए। और बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था हो जाए। तो अपन इसी काम में लगे, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम। मेरे बहनों और भाइयों, धीरे धीरे ये जिंदगी बदलेगी और बदल रही है कई जगह, जैसे आपने सुना। घर में खुशियां आएंगी, हमारे बच्चे भी खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और उसी के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज मैं सभी बैंकर्स को, जिनने ये पैसा उपलब्ध कराया है ऋण के रूप में, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। विभाग को बहुत बधाई देता हूं।
और बहनों और भाइयों से यही निवेदन है कि जिनको ये पैसा मिला है वो समय पे लौटाएंगे तो फिर दुगना मिल जाएगा, और 20,000 लौटाएंगे तो फिर 50,000 मिल जाएगा। और ब्याज की चिंता फिंता मत करना, वो तो मामा ही भरवाएगा। तो अपना काम धंधा चलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।